नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स की बीवी बहुत बदज़ुबान और बदलिहाज थी, जबकि उसका शौहर बहुत ही शरीफ और साबर आदमी था। अपनी बीवी की इन आदतों की वजह से वो मोमन आदमी बहुत परेशान रहता था। एक दफ़ा यूं हुआ कि उस आदमी को मजदूरी नहीं मिल रही थी और घर में खाने को कुछ न था। घर में मौजूद पहले सामान को उन्होंने इस्तेमाल कर लिया था और अब नौबत फाकों तक आ पहुंची थी। उस शख्स की बीवी ने अपने शौहर को बहुत बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि बच्चे भूख से मर रहे हैं और तुम्हें शर्म नहीं आती कि घर में पड़े रहते हो। बाहर जाओ और कोई काम काज ढूंढो। तुम क्या हर वक्त घर में पड़े चारपाई तोड़ते रहते हो? कमा कर लाओ ताकि बच्चों को खाना मिले। वो शख्स बहुत परेशान हुआ और अपनी बीवी से कहा कि रात के इस पहर शोर मत करो, लोग क्या कहेंगे। सुबह हो जाऊंगा और सारी चीज़ें ले आऊंगा। खुदा खुदा करके रात गुजरी और सुबह वो शख्स काम ढूंढने निकल पड़ा, मगर उसे कहीं भी मजदूरी न मिली। थक हार कर वो नेक शख्स किसी वीराने में चला गया और देर तक खुदा की इबादत में मशगूल रहा। जब रात हुई तो वो वापस घर आ गया। उसकी बीवी और बच्चे सो रहे थे। उसने उन्हें न जगाया कि उसकी बीवी उसे खाली हाथ देकर फिर लड़ाई करने लग पड़ेगी। मगर कुछ देर के बाद उसकी बीवी की आंख खुली तो उसने पूछा कि सारा दिन कहाँ घूमते रहे हो और जो मजदूरी लाए हो वो मुझे दो। वो नेक आदमी बहुत परेशान हुआ और अपनी बीवी से कहने लगा, आज मालिक ने मजदूरी नहीं दी, मैं कल दोनों दिनों की मजदूरी लाकर तुम्हारे हाथ पर रखूंगा। खुदा खुदा करके रात गुजर गई। सुबह वो शख्स मजदूरी तलाश करने निकल पड़ा, मगर आज भी उसे नाकामी हुई और कहीं कोई मजदूरी ना मिली। बिलाखिर वो शख्स दोबारा उसी वीराने में चला गया और इबादत इलाही में मशगूल हो गया। जब रात का अंधेरा फैलना शुरू हुआ तो वो पिछली रात की तरह चुपके से घर में आकर जूं ही लेटा तो उसकी बीवी की आंख खुल गई और उसने मजदूरी के मुतल्लिक पूछा। उस शरीफ आदमी ने दोबारा उसे वही कल वाला जवाब दिया कि मालिक ने आज भी मजदूरी नहीं दी और कहा है कि कल तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा और कल तुम्हें तुम्हारी सारी मजदूरी दे दूंगा। उसकी बीवी ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और उसे बहुत सख्त बुरा भला कहने लगी कि तुम तो नखट्टू मर्द हो, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं और तुम सारा दिन पता नहीं कहाँ आवारागर्दी करते रहते हो। तुम्हें मेरा और अपने बच्चों का कुछ ख्याल नहीं। अगर तुम कल पैसे न लेकर आए तो फिर घर आने की ज़रूरत नहीं। सुबह वो शख्स इसी परेशानी के आलम में घर से निकला, लेकिन खुदा की कुदरत आज भी उसे कोई काम न मिला और वो शख्स उसी वीराने में जाकर खुदा की इबादत करने लगा और गिड़गिड़ा कर खुदा से अपनी हाजत तलब करने लगा। जब रात काफ़ी गहरी हो गई तो उस शख्स ने एक थैली में मिट्टी भरी ताकि कम से कम जब रात उसकी बीवी पैसों का तकाजा करे तो उसे ये थैली दिखाए कि इसमें सारी मजदूरी है। शायद उसकी बीवी रात में उसे जलील न करे और इस बहाने रात तो खैर खैरियत से गुजर जाए। लेकिन जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो अपनी बीवी के खौफ से दरवाजे से ही पलटने लगा, मगर उससे अपने घर से ऐसी खुशबू महसूस हुई जिसने उसकी भूख को बढ़ा दिया और साथ ही उसकी बीवी भी दरवाजे से बाहर निकली। अपनी बीवी को देखकर एक दफ़ा तो वो परेशान हुआ, लेकिन अपनी बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उसने पूछा, ये खाने के पैसे तुम्हें कहाँ से मिले और तुम इतना अच्छा खाना कैसे बना रही हो? इस पर उसकी नाशुक्री बीवी ने बताया कि कुछ देर पहले दरवाजे पर दस्तक हुई थी तो मैंने जब दरवाज़ा खोला तो एक नकाबपोश घुड़सवार दरवाजे पर मौजूद था। उसने मुझे एक थैली दी और कहा कि ये तुम्हारे शौहर के 3 दिन की मजदूरी है और तुम अपने शौहर को तकलीफ़ न दिया करो और खुदा का शुक्र अदा किया करो। औरत की ये बातें सुनकर उसका शौहर ज़ारो कतार रोने लगा और गश खा गया और जिस थैली में वो मिट्टी लेकर आया था वो नीचे गिर गई। कुछ देर के बाद जब उसे होश आया तो उसकी बीवी ने उससे पूछा कि इस थैली में क्या है, तो उसके शौहर ने उसे बताया कि वो उसके खौफ से इस थैली में मिट्टी लाया था ताकि इस बहाने से वो उसकी तेज़ ज़ुबान से बच सके।
مگر اب جاؤ اور اس تھیلی کو خالی کر دو۔ جب وہ تھیلی خالی کرنے گئی اور اس نے تھیلی کو کھولا تو وہ ہیروں سے بھری ہوئی تھی۔ جب اس کے شوہر نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو سجدے میں گر گیا اور اسے تمام واقعہ سنایا کہ تینوں دن اسے کوئی مزدوری نہیں ملی اور وہ ویرانے میں خدا کی عبادت میں مشغول رہا۔ خدا نے بہت کرم کیا اور تمہاری طرف سے جو تکلیفیں مجھے آئیں اس پر صبر کا انعام ملا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے خود کو عبادت الہی کے لیے وقف کر دیا۔ اس کی بیوی اپنے برے رویے پر بہت نادم ہوئی اور اپنے شوہر سے معافی مانگنے لگی۔ تو اس شخص نے اسے کہا کہ صبر اور شکر ایسی نعمتیں ہیں جو خداوند کریم کو بہت پسند ہیں، پس تم بھی مصیبتوں پر صبر کیا کرو اور خدا کا شکر ادا کیا کرو۔